कल से शुरू होगा यूपी का विधानसभा सत्र। पहली बार पेपरलेस होगी विधानसभा की कार्यवाही। सत्र से पहले बीजेपी विधानमंडल और सपा विधानमंडल दल की बैठक। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी। राजभवन में सीएम योगी और राज्यपाल की मुलाकात। सीएम ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पुस्तक भेंट की। यूपी विधानसभा सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक। सदन की कार्यवाही को लेकर बनाई गई रणनीति। सभी राजनीतिक दल हुए शामिल। यूपी विधानसभा के बजट सत्र से पहले बीजेपी विधानमंडल की बैठक। सीएम योगी समेत सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहे। यूपी में राशन कार्ड रिकवरी की खबर निकली फर्जी। फूड कमिश्नर का बयान, राशन कार्ड रिकवरी का नहीं है कोई आदेश, सत्यापन को बताया सामान्य प्रक्रिया। ओपी राजभर का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज, कहा अखिलेश यादव को एसी से निकलकर बाहर आना चाहिए, थोड़ा गर्मी का भी मजा लेना चाहिए। सपा की विधानमंडल दल की बैठक में शामिल नहीं हुए आजम खान। अब्दुल्ला आजम बैठक से किया किनारा। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में होंगे शामिल। आजम की सपा से नाराजगी पर बोले रविदास मेहरोत्रा, सपा से नाराज नहीं है आजम खान, विधानसभा सत्र में शामिल होंगे आजम खान। अखिलेश से नाराजगी की खबरों के बीच आजम खान का बड़ा बयान, कहा जो जितना कर सका उसने उतना किया, मैं सबका शुक्रगुजार। ज्ञानवापी पर कल वाराणसी जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष पहले करेगा मेंटेबिलिटी पर सुनवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को ट्रांसफर किया था केस। हिंदू पक्ष का दावा, ज्ञानवापी में तहखाने की दीवार के पीछे है पूरा शिवलिंग। हिंदू पक्ष ने की इसी दीवार को तोड़ने की मांग। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग के दावे पर व्यास परिवार का बड़ा दावा, कहा फव्वारा नहीं स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, तहखाने का मालिकाना हक उनके पास। बीजेपी विधायक सुनील शर्मा का बयान, विदेशी आक्रांताओं ने भारत में मंदिर तोड़े, सभी तोड़े गए मंदिर हिंदू समाज को वापस हो। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान, कहा बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के खिलाफ हुआ, ज्ञानवापी मंदिर में कोई हिंदू धर्म से जुड़ा स्ट्रक्चर नहीं मिला। ज्ञानवापी विवाद के बीच मेरठ में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का विवादित बयान, कहा अल्पसंख्यक बंधु जहां देखते हैं वहीं रख देते हैं हरा कपड़ा, फिर वहां बन जाती है मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में नया वीडियो आया सामने। मस्जिद के तहखाने का बताया जा रहा है वीडियो, नया वीडियो सर्वे का हिस्सा नहीं। ज्ञानवापी पर मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान, कहा देश में एक और महाभारत नहीं चाहते, मांगे नहीं मानी तो देश में एक और महाभारत होगा। तौकीर रजा ने पीएम को 7 दिन का दिया अल्टीमेटम, कहा 7 दिन में समाधान नहीं तो होगा आंदोलन, पूरे देश में जेल भरो आंदोलन की चेतावनी। ज्ञानवापी मामले में मुख्तार की एंट्री, पूर्व एसपी नेता सुधीर सिंह का दावा, मुख्तार अंसारी मस्जिद के रखरखाव के लिए देता था पैसा। कुतुब मीनार के परिसर में नहीं होगी खुदाई, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जीके रेड्डी ने मीडिया रिपोर्ट्स का किया खंडन। कुतुब मीनार के परिसर में खुदाई की चल रही थी खबरें। तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की भव्य तैयारी, देश विदेश के कई कारोबारी होंगे शामिल। 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की होगी शुरुआत। पीएम मोदी डिजिटली करेंगे भूमि पूजन। पेट्रोल डीजल के रेट कम होने पर सीएम योगी का बयान, प्रदेशवासियों की तरफ से पीएम मोदी का जताया आभार। तेल की कीमतों में कमी से महंगाई पर लगेगा लगाम। बढ़ती महंगाई पर मायावती ने ट्वीट कर लिखा, योगी सरकार ने पेट्रोल डीजल में टैक्स घटाकर लोगों को थोड़ी राहत दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की 3 न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी की संस्तुति, तीनों पर भ्रष्टाचार के आरोप, जल्द ही राज्यपाल की मिल सकती है मंजूर। बाराबंकी में वकीलों के अवैध चैम्बर पर चला बुलडोजर, वकीलों ने जमकर काटा बवाल। वकीलों ने लखनऊ अयोध्या मार्ग पर बनाए थे अवैध चैम्बर। सीएम योगी का कानपुर और लखनऊ के डॉग ओनर्स को सख्त आदेश, अगर सड़क पर डॉग ने गंदगी की तो मालिक पर होगी कार्रवाई। शाहजहांपुर में किसान यूनियन टिकैत गुट की महापंचायत, यूनियन के प्रदेश प्रमुख महासचिव ने कहा टिकैत भाई हैं उनके नेता, टिकैत ग्रुप से अलग होने वालों को सरकार का एजेंट बताया। पीलीभीत में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, शहर में व्यापारियों को लगी फटकार, जाम की समस्या से जल्द मिलेगी निजात, 10 दिन में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी। गोंडा में टायर गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने से मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। उन्नाव में शराबी पिता की करतूत, मासूम बेटी को उतारा मौत के घाट, आरोपी पिता की तलाश में जुटी पुलिस। मोरावा क्षेत्र के डरे हटा गांव का मामला। औरैया में ऑपरेशन पाताल का बड़ा असर, अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, 45 असलहे और 19 कारतूस बरामद। प्रयागराज में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 6 लोग गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड के शौक के लिए चोरी, पिछले 3 साल से चोरी के धंधे में थे शामिल।
बलिया में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। करीब 20 साल से जमीन पर था अवैध कब्जा, अतिक्रमण के खिलाफ दायर की गई थी याचिका। सिद्धार्थनगर में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, तेज रफ्तार कार के खड़े ट्रक में घुसने से हुआ हादसा, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। सिद्धार्थनगर सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने भी किया ट्वीट, लिखा सिद्धार्थनगर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक। बुलंदशहर में तेंदुए का शावक मिलने से इलाके में दहशत, वन विभाग की टीम ने शावक को कब्जे में लिया। बागपत में ट्यूबवेल पर बिजली मीटर लगाए जाने का किसानों ने किया विरोध, प्रदर्शन के दौरान किसानों ने मीटर उखाड़ा, अफसरों को सौंपा। जालौन के चमारी नाले के पास झाड़ियों में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और मामले की जांच पड़ताल चल रही है। सहारनपुर में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दुल्हन के घर नहीं पहुंची बारात, दुल्हन के पिता की तहरीर पर 5 लोगों पर केस दर्ज। आगरा में ट्रैक्टर चालक ने मचाया उत्पात, लोगों को दी कुचलने की कोशिश भी की, छेड़छाड़ के विवाद में ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। बहराइच में दरगाह मेले का हुआ आगाज, आतिशबाजियों के साथ शुरू हुआ दरगाह मेला, हाईकोर्ट के जस्टिस शमीम अहमद ने किया मेले का उद्घाटन। मुजफ्फरनगर में लाखों की चोरी, खाना मांगते हुए घर में घुसे थे बदमाश, कुछ ही देर बाद लाखों की डकैती कर बाइक लेकर हुए फरार। शाहजहांपुर में अवैध खनन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने ग्रामीणों को कुचला, मामले में एक अधेड़ की मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी थी टक्कर। कानपुर में नशे में धुत युवक ने पड़ोसी के घर में लगाई आग, मामूली विवाद में युवक ने की आगजनी, आग लगने से 3 बकरियों की मौत, पूरा घर जलकर खाक। सहारनपुर में 6 दिनों से लापता युवती को लेकर हंगामा, किसान यूनियन के बेदी गुट ने नागल थाना पर किया हंगामा, पुलिस विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। सीएम की सख्ती के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन, मथुरा में अधिकारियों ने की समन्वय बैठक, धार्मिक स्थलों पर यातायात सुगम बनाए रखने को लेकर दिए निर्देश। जालौन में नहर किनारे खेल रहे बच्चे की मौत, नहर में डूबने से बच्चे की मौत, पिता की लापरवाही से 5 वर्षीय मासूम की गई जान। महाराजगंज में धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर, धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर क्षेत्र के स्कूलों को सौंपे गए और सीएम के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। अमरोहा में जश्न का माहौल मातम में बदला, शादी समारोह के दौरान युवक बुरी तरीके से जला, पेट्रोल से स्टंट कर रहा था युवक। हरिद्वार से हैरान कर देने वाली घटना आई सामने, गंगा में 1.5 साल के बच्चे संग कूदी महिला, दोनों की मौत। उन्नाव में जिला जेल में रिश्वतखोरी का खेल, कैदियों से मुलाकात में सहूलियत के नाम पर ली जा रही रिश्वत, पर्ची बनाने वाले हवलदार का बताया जा रहा वीडियो, जीयूपीयूके नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। हरदोई में दबंगों से परेशान रिटायर्ड पुलिसकर्मी, अधिकारियों पर लगा अनदेखी का आरोप, पीड़ित ने सीएम योगी से लगाई गुहार, पीड़ित को जमीन पर निर्माण नहीं करने दे रहे हैं दबंग। लखनऊ में मां की लाश के साथ रही बेटी, बदबू आने पर पड़ोसियों ने दी जानकारी, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव बाहर, इंदिरा नगर के मयूर रेजिडेंसी का मामला। मुरादाबाद में भाजपा नेता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शादी समारोह से घर लौटते वक्त भीड़ ने बोला हमला। मैनपुरी में गरीबों का हक मानने वाले 600 से अधिक अपात्रों ने राशन कार्ड सरेंडर किया, 8 अंत्योदय कार्ड धारकों ने भी सरेंडर किया। मुरादाबाद में महिला अधिवक्ता को एक अज्ञात युवक ने कॉल कर जान से मारने की दी धमकी, घटना के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश। बुलंदशहर में 2 पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी हुई, दोनों पक्षों में बीच सड़क पर चले लाठी डंडे। फतेहपुर में खनन माफिया स्थानीय प्रशासन की मदद से अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष ने सीएम योगी को खून से पत्र लिखकर मामले की शिकायत की। मेरठ में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का अखिलेश पर हमला, कहा अखिलेश की मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए अखिलेश को भगवान दिखाई नहीं देते। सरकारी आदेश को दरकिनार कर कोरोना काल में रुकी हुई फीस की वसूली करने में जुटे प्राइवेट स्कूल, छात्रों और अभिभावकों पर फीस जमा करने का बना रहे दबाव। चंपावत में सीएम धामी का चुनाव प्रचार, रोड शो के जरिए लोगों से वोट मांगे, 31 मई को होगा उपचुनाव के लिए मतदान। केदार धाम पहुंची बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, बाबा केदार के किए दर्शन, केदार घाटी की छटा देख मंत्रमुग्ध नजर आई साइना नेहवाल। पीएम मोदी को लक्ष्य सेन ने खिलाई बाल मिठाई, पीएम मोदी ने दी थॉमस कप जीतने की बधाई, अल्मोड़ा पहुंचने पर लक्ष्य सेन का लोगों ने किया स्वागत। उत्तराखंड बीजेपी ने शुरू की राज्यसभा सीट पर चुनाव की तैयारी, पार्टी हाईकमान को भेजे गए 10 नाम, त्रिवेंद्र सिंह रावत, कुलदीप कुमार का नाम शामिल, जल्द लगेगी नाम पर अंतिम मुहर।
श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट खुले, 5000 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में लाया गया। चुनाव में लगातार 2 बार हार का दंश झेल चुकी कांग्रेस कुनबे को मजबूत करने में जुटी, बड़े पैमाने पर नए सदस्यों को जोड़ने का अभियान तेज। चारधाम यात्रा को सुचारू बनाए रखने का प्रयास जारी, यात्रियों से कुछ दिनों तक प्रशासन द्वारा दिए निर्देशों का अनुरूप यात्रा करने की अपील। चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी, ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ गंगा के घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग में चारों तरफ फैली गंदगी, तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का काम तेज गति से चल रहा है। चंद्रभागा नदी पर रेल ब्रिज का काम पूरा हुआ। हरिद्वार में सिडकुल के सबसे बड़े मॉल पेंटागन में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने पाया आग पर काबू। क्वाड देशों की बैठक के लिए जापान रवाना हुए पीएम मोदी, कल टोक्यो में होगी क्वाड की बैठक। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने थॉमस का विजेता टीम से की मुलाकात, कहा आपने देश का गौरव बढ़ाया, देश को खिलाड़ियों की उपलब्धि पर गर्व। बैडमिंटन चैंपियन से पीएम मोदी का संवाद, खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से अपने अनुभव साझा किए। 73 साल में पहली बार भारत थॉमस कप का विजेता बना, 14 बार थॉमस कप को जीतने वाली इंडोनेशिया की टीम को हराया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में योगाभ्यास, महिला पतंजलि योग समिति का कार्यक्रम। योगाभ्यास में बड़ी तादाद में महिलाओं और बच्चियों ने लिया हिस्सा। 21 जून को मनाया जाएगा इंटरनेशनल योगा डे। अरुणाचल प्रदेश दौरे पर अमित शाह के जवानों के साथ किया लंच, आईटीबीपी और असम राइफल्स के जवानों के साथ खाया खाना। गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश का दूसरा दिन, कई योजनाओं का किया शिलान्यास, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। जर्मनी में तूफान ने ली एक की जान, 40 लोग हुए घायल, तेज हवाओं से टूटे पेड़, रेल और सड़क मार्ग भी हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने तूफान जारी रहने की दी चेतावनी। कोलंबिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, बाढ़ की वजह से अब तक 1000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। बीजिंग में कोरोना के 70 नए मामलों के साथ लॉकडाउन जारी, दुकानों में लगे ताले, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पाकिस्तान में भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल, पाकिस्तान के जोकाकाबाद में पारा 49 डिग्री तक पहुंचा, गर्मी से फसलों के बर्बाद होने का भी खतरा बढ़ा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 88वां दिन आज, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की जोरदार बमबारी जारी। रूस यूक्रेन के बीच करीब 3 महीने से जंग जारी, रूस की थल सेना और वायुसेना ने अपने ज्वाइंट ऑपरेशन में यूक्रेन के बंकर को बनाया निशाना। यूक्रेन के बखमत शहर में रूस की एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में शहर की एक यूनिवर्सिटी तबाह, ड्रोन वीडियो में यूनिवर्सिटी कैंपस में दिखा मलबे का ढेर। अजोवत्सल स्टील प्लांट में यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया नया वीडियो में यूक्रेनी सेना के कमांडर को दिखाया गया। यूक्रेन के ओडिशा में रूस ने अपने युद्धपोत से दागी मिसाइल हमले में रूस ने यूक्रेन के एक फ्यूल डिपो पर किया हमला। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस ने तेज किए अपने हमले, लगातार जारी बमबारी के कारण लुहांस्क के आसपास के कई गांव तबाह। रूसी सेना का बड़ा दावा, यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली हथियारों की एक खेप को किया तबाह। जाइटोमिर शहर में हमले के दौरान तबाह किए हथियार। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा अभी खत्म नहीं हुई है रूस से जंग, हर दिन यूक्रेनी सैनिक और नागरिक गंवा रहे हैं जान। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, केएल राहुल को बनाया गया कप्तान, रोहित शर्मा को दिया आराम। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में हारी पीवी सिंधु, टोक्यो ओलंपिक चैंपियन चीन यूफाई ने 21-17, 21-16 से हराया। आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत ने 5वां मेडल जीता, भारतीय कंपाउंड पुरुष टीम ने तीसरी बार फ्रांस को हराया। क्रिकेटर दीपक चहर 1 जून को करेंगे शादी, दिल्ली की जया भारद्वाज के साथ आगरा में लेंगे 7 फेरे, शादी का कार्ड हुआ वायरल। आईपीएल फिनाले के साथ लॉन्च होगा फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर, फैंस को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज। अक्षय कुमार और मानुषी स्टारर फिल्म पृथ्वीराज के नए गाने योद्धा का टीजर रिलीज, मानुषी छिल्लर ने फिल्म में महारानी संयोगिता का किरदार निभाया है।
पर्दे पर नहीं चला कंगना रनौत का जादू। फिल्म धाकड़ की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 50 लाख रुपए कमाए। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 पहले वीकेंड में करीब 50 करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है फिल्म। कांस फिल्म फेस्टिवल में चला हिना खान का जादू। गोल्डन ड्रेस में हिना खान ने बिखेरा जलवा।